हेलो दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप इस वीडियो में देखेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल जी हमारे देश के राजा के लिए, प्रधानमंत्री के लिए जो भी शब्द यूज़ कर रहे हैं, क्या वो सही है? क्या इस तरह मजाक उड़ाना चाहिए? आप इस पे अपनी राय दें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चौथी पास राजा। क्या अगर कोई चौथी पास है तो उसे राजा बनने का अधिकार नहीं है? उसको इस धरती पे क्या अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं करना चाहिए? आपने बचपन में राजा रानी की बहुत कहानियां सुनी होंगी। मेरी कहानी में रानी नहीं है। जब वो गरीब था, भूख से बिलख रहा था, उसकी माँ उसे दूध नहीं बस पिला पा राजा रही थी, है। वो बर्तन मांजने जा रही थी, तब ये आप कैसे कहाँ थे? राजा की तब आप कहानी ऐसे है बच्चों के लिए अध्यक्ष क्यों नहीं महोदया? आए? और आज अगर वो राजा बन गया तो आप जो उसके लिए इस तरह अनपढ़ से था, मजाक उड़ाएंगे? यही होता है भाई, जब दिन अच्छे चौथी आते हैं ना पास तो था, आप जैसे लोग खड़े हो जाते हैं। बेहद अहंकारी था, बहुत अहंकार था, बहुत ज्यादा। और पैसे की इतनी हवस थी, इतना भ्रष्टाचारी था, इतना भ्रष्टाचारी राजा था। ये एक महान देश की कहानी है। एक बहुत महान देश था। जिस राजा के बारे में आप बता कई रहे हैं, हजार उस साल राजा पे पुराना आज देश। भी एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा उस है। देश में एक और गांव में आज के समय में जब ये एक वीडियो बहुत जारी हो रहा गरीब है परिवार तो उस में समय तो केजरीवाल जी पे बहुत सारे आरोप एक तय हो गए बच्चे हैं, का जिस जन्म कारण हुआ। उन्हें पकड़ा भी गया है। जब आप बच्चे का जन्म प्लीज़ हुआ तो दोस्तों, ज्योतिषी ने आपको जो कहा, सही लगे आप अपने हिसाब से राय दीजिए। मैं किसी का फेवर गांव नहीं में कर रही हूँ, ज्योतिषी लेकिन होते हैं, सही और आते गलत का हैं, वो निर्णय आपके पत्री हाथ में दे बनाते रही हैं। हूँ। ज्योतिषी ने कहा, माई तेरा लड़का बड़ा होके बहुत बड़ा सम्राट बनेगा। माई को यकीन नहीं हुआ, मेरा इतने गरीब हूं मैं, कहां से मेरा बेटा सम्राट बनेगा। तो उसने यहाँ कहा, पर मम्मी इन्होंने तेरे गरीब माँ बेटे का के भी कर्म अपमान उड़ाया है, बताते हैं, तेरा जबकि हर बेटा माँ बहुत को बड़ा हर सम्राट पंडित बनेगा। यही बोलता है कि तुम्हारा बेटा राजा बनेगा, और वो माँ यकीन करती है क्योंकि वो अपने बेटा बच्चे का धीरे धीरे अच्छा बड़ा होने भविष्य लगा। चाहती है। स्कूल, ये आप गलत गांव का बोले स्कूल केजरीवाल था, जी। स्कूल जाता था। उसका पढ़ने वढ़ने में मन नहीं लगता था। तो चौथी के बाद उसने किसी तरह से चौथी करी। चौथी के बाद उसने स्कूल छोड़ दिया। गांव के पास एक रेलवे स्टेशन था। अगर उन्होंने केवल चौथी की थी तो उनकी पत्नी सरकारी शिक्षिका कैसे बन गई? आप उस समय तो वहाँ नहीं थे कि वो चौथी कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। उन्होंने पूरी पढ़ाई की है। तो घर का खर्चा चलाने के लिए वो लड़का वहां स्टेशन पे चाय बेचता था। का खर्चा तो चलाने के लिए एक पंक्चर वाले का बेटा भी पंक्चर बनाता है, लड़के लेकिन को बाद में भाषण वही जो है देने का बड़ा शौक यूपीएससी और था। आईएएस बनता है। घर का खर्च चलाने के बाद आप जो बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं। सारे गांव के लड़कों को इकट्ठा कर लेता, आसपास के गांव के भी इकट्ठा कर लेता। सामने वो खाट डाल लेता, उस पर चढ़ जाता और भाषण देता। धीरे धीरे आसपास के गांव के लड़के भी इकट्ठे हो वो गए। बच्चा गरीब था जिस लेकिन चीज पे भाषण प्रतिभावान देता, था। एक बार शुरू हो उसके जाता तो मन बच्चे। में देश के प्रति अच्छे कार्य करके आगे बढ़ने की अब उम्मीद थी, ज्योतिषी इसलिए ने उसकी कहा था, बात लोग लड़का बड़ा सुनते थे। हुआ, ऐसे हर किसी की बड़ा बात कोई होके नहीं एक दिन सुनने लगता उस है। महान जो राजा को विलक्षण बनेगा। प्रतिभावान होते हैं उन्हीं की बात सुनते हैं लोग। पूरे देश में उसका नाम हो गया चौथी पास राजा। लोग उसको चौथी पास राजा कहते थे। किसी ने भी उनको चौथी कहीं पास से आता नहीं जाता कहा है, कुछ था केवल नहीं, आपने कहा है। पढ़ा लिखा हमारे था नहीं। भारत देश की तमाम जनता अफसर हमारे आते, जैसी आज भी उनको कुछ सम्मान कुछ से नाम अंग्रेजी में लेती है, चपर चपर और करते, उनको उसको एक पढ़ा समझ नहीं लिखा आता। और एक अच्छा अफसर जो और एक मर्जी उससे भावनात्मक साइन अच्छा करा के राजा ले जाते, मानती है। जो मर्जी उससे साइन करा के ले जाते। अब वो कुछ साइन पूछे कराने अफसरों वाले से तो उसे चौथी भी पास शर्म नहीं आती थी होते हैं। कि साइन कराने वाले मैं बहुत पूछूंगा तो ज़्यादा उनको पढ़े लगेगा लिखे अनपढ़ आईएएस और आदमी है, पीसीएस अधिकारी पता होते चल हैं, जाएगा। जो तो उसके आज भी भी दिल में ये पढ़े रहता लिखे था, यार राजाओं मैं को भी पूछूं ना राय पूछूं। देते हैं कि आप पता ये नहीं करिए, किस आप ये किस चीज करिए। पे उसने चौथी पास राजा ने साइन कर दिए। फिर धीरे धीरे राजा को ये बुरा लगने लगा, यार ये मेरे को चौथी पास कहते हैं। तो उसने एक फर्जी डिग्री बनवा ली। कहीं से तो किसी फर्जी की भी डिग्री बना छवि के ले धूमिल आया करने के एमए लिए की। आप बोलेंगे बोला फर्जी मैं डिग्री एमए हूं। बनवा ली। पूरी जांच की गई और उनकी लोगों को असली लगा डिग्री यार ये पाई तो गई ठीक नहीं पाई है, ये गई तो और वो फर्जी आज भी डिग्री हमारे देश के बना के ले अच्छे आया राजा हमारा हैं। राजा। तो लोगों ने आरटीआई डाली। जो आरटीआई डालता उस पर 25,000 रुपये जुर्माना। ये एकदम गलत बात है। उन्होंने कभी भी किसी के ऊपर ऐसा नहीं किया। उनको तो हमने देखा है, बहुत से लोग उल्टा सीधा भी बोलते हैं लेकिन वो मुस्कुरा के रह जाते हैं। आपके नेता की वो बात हमारे नहीं कर सबसे रहा। अच्छे राजा हैं। आप लोग भी हंस सकते हो।
वो अपने मजाक उड़ाने वालों का जवाब तक नहीं देते हैं, न दिलवाते हैं। यही उनकी महानता है। कोई किसी के पीछे पढ़ तो के जो मजाक अगर आरटीआई उड़ाए डाले उसको तो उसको आप क्या 25,000 रुपए कहेंगे? का जुर्माना, जो आरटीआई डाले उसको 25,000 रुपए का जुर्माना। एक दिन कुछ लोग गए चौथी पास राजा के पास, बोले जी एक बड़ा धांसू आइडिया लेके आए हैं। बोले बताओ। बोले जी नोटबंदी कर दो, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा देश से। तो उसने कुछ पूछा, उसे कुछ समझ नहीं आया राजा को क्या कह रहे हैं क्या नहीं, पर उसे लगा यार कुछ धांसू आइडिया होगा। उसने एक दिन रात को 8 बजे टीवी चैनलों पे जाके नोटबंदी कर दी। बोला सारे नोट बंद, पूरे देश में बंदी हाहाकार, से पूरे देश में तड़प हाहाकार। गए लोग, उन्हीं पढ़े लिखे धंधे बंद हो क्रिमिनल्स गए, और दुकानें जो बंद हो गई, लोग भ्रष्टाचार करके बेरोजगार हो काला गए, धन छुपा के रखे थे, उन्हीं के बीच बुरा में हाल हो हाहाकार गया मचा। पूरे देश। किसी लंबी गरीब से लंबी साहब लाइनें लग जाके गई पूरे पूछो देश कि के क्या अंदर। उसको रोटी खाने की दिक्कत हुई? नहीं साहब, लोगों ने जैसे वो जाके उसको कहा कि सूखी नमक रोटी नोटबंदी कर पहले दो, खाता था, उसने आतंकवाद खत्म हो जाएगा। नोटबंदी के दौरान भी ना सूखी रोटी आतंकवाद खत्म खाई। हुआ, ना किसी भी भ्रष्टाचार गरीब खत्म हुआ, को देश हाहाकार बर्बाद नहीं हो गया। वो मचाया हमारे महान राजा देश ने। जिसका वो राजा राजा ने बना बहुत था, वो अच्छा किया देश नोटबंदी करके। 10 साल, 15 साल, 20 साल पीछे चला गया उस नोटबंदी से, उस चौथी पास राजा की वजह से। एक दिन कुछ लोग गए उस राजा के पास, बोले जी खेती खूब बड़ी हो जाएगी, ये किसानों के कानून पास कर दो। अब उसको कुछ अकल नहीं थी राजा को, अनपढ़ राजा था। उसने साइन कर दिए, 3 काले कानून पास हो गए किसानों के। पूरे देश के किसान सड़कों पे, जगह जगह मोर्चे, 750 किसानों की मौत हो गई 1 साल के अंदर। अंत में राजा को वो कानून वापस लेने पड़े। राजा का काम धीरे है धीरे नियम देश बना की के जनता पे समस्याएं लागू बढ़ती गई, करवाना। बढ़ती गई, अगर बढ़ती गई, जनता क्योंकि उससे राजा खुश नहीं तो ऐरे राजा ने गहरे। अपना नियम वापस ले इससे लिया। पहले एक कुछ और गलत राजा नहीं आया किया था, राजा मोहम्मद ने। बिन तुगलक। वो भी ऐसे ही करता था, कभी उसने देश की राजधानी बदल दी, कभी बोला मैं चमड़े के सिक्के बनाऊंगा। उसी तरह से ये था अनपढ़ राजा, कुछ भी कर देता था। अब राजा को एक दिन लगा यार मैं तो राजा बन गया, पता नहीं कितने दिन रहूंगा। तो उसकी गरीबी में जो जीवन उसने जिया था, उसे लगा यार पैसे तो कमाने चाहिए। पैसे कैसे कमाऊं? पैसे कमाऊंगा तो जनता में छवि खराब होगी। तो उसने अपने एक दोस्त को बुलाया और उस दोस्त को बोला कि ऐसा करते हैं कि मैं तो राजा हूं, सारे सरकारी ठेके तेरे को दिलाऊंगा, सारी कंपनियां तेरे को दिलाऊंगा, सरकारी पैसा तेरे को दिलाऊंगा। नाम तेरा, पैसा मेरा। तेरे को पूरे उस पे 10% कमीशन तेरे को मिलेगा, सारा पैसा मेरा। दोस्त मान गया। दोस्त को क्या था, फ्री में पैसा मिल रहा था, दोस्त मान गया। उसके बाद दोनों ने मिलके जो देश को लूटा, जो देश को लूटा। सबसे पहले वो दोस्त आया, बोला सर सबसे पहले बैंकों को लूटते हैं। तो वो बोला वो कैसे यार, बैंकों को लूटेंगे तो ये तो ठीक नहीं है। बोला नहीं ऐसे करते हैं, आप किसी बैंक के चेयरमैन को बुलाओ, उसको बोलो कि वो मेरे को लोन देगा। तो बोला लोन देगा तो वापस करना पड़ेगा। बोला वापस कौन करेगा, वापस थोड़ी करना है, आप राजा हो, वापस नहीं करना, लोन दिला दो बस। तो राजा ने एक बैंक के चेयरमैन को बुलाया, बोला इसको लोन दे। तो वो चेयरमैन की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, यार मैं तो मर जाऊंगा, फंस जाऊंगा, वो भाग गया। तो फिर उन्होंने ढूंढ ढांड के एक ऐसा चेयरमैन चुना जो कि सरासर भ्रष्टाचारी, जिसके ऊपर 10 फाइलें खुली हुई, जिसके ऊपर 10 केस चल रहे, उसको बुलाया। बोला देख तेरे को चेयरमैन बना रहे हैं, अब तू 10,000 करोड़ रुपए दे दे इसको, नहीं तो तेरे को जेल भेजेंगे। जेल जाना है कि पैसे दे रहा है? उसने कहा माई बाप मैं जो कहोगे, जहां कहोगे साइन कर दूंगा। उसने 10,000 करोड़ रुपए का लोन उसके दोस्त को दे दिया। ऐसे करते करते 1,00,000 2,00,000 करोड़ रुपए इन्होंने बैंकों से लूट लिए। राजा ने, चौथी पास राजा ने और उसके दोस्त ने मिलकर 2-2.5 लाख करोड़ रुपए बैंकों से लूट लिए। अब बैंकों से पैसा लूटने के बाद उन्होंने देश को खरीदना चालू किया। सबसे पहले उन्होंने देश के एयरपोर्ट खरीदे, पहले 6 एयरपोर्ट खरीदे, फिर उन्होंने बिजली कंपनियां खरीदी, फिर उन्होंने बिजली के दाम बढ़ा दिए पूरे देश के अंदर,
फिर उन्होंने सी पोर्ट खरीदने चालू कर दिए, फिर उन्होंने कोयले खदानें ले ली, फिर इन्होंने पुलिस को भेज भेज के जो लोगों की कंपनियां थी, प्राइवेट लोगों की कंपनियां, यहाँ बंदूक रख रख के उनकी कंपनियां छीन ली राजा ने और उसके दोस्त ने। हाहाकार मच गया पूरे देश के अंदर। इतनी महंगाई हो गई, इतनी महंगाई हो गई पूरे देश में। पहले गैस 400 रुपए सिलेंडर होती थी, चौथी पास राजा के आने के बाद 1100 रुपए सिलेंडर हो गई। पहले पेट्रोल 71 रुपए होता था, 97 रुपए हो गया। पहले डीजल 57 रुपए होता था, 90 रुपए लीटर हो गया। जब पेट्रोल के दाम बढ़ गए, डीजल के दाम बढ़ गए, तो सारी चीजों के दाम बढ़ गए देश के अंदर। हाहाकार मच गया। सब चीजों पे इसने और इसके दोस्त ने कब्जा। दूध पहले 46 रुपए होता था, 66 रुपए लीटर हो गया। बच्चों को माएं दूध पिलाने लायक नहीं बची घरों के अंदर। महंगाई जैसे मुद्दे को आप आगे ला रहे हैं, बाकी उनके अच्छे काम आपको नहीं दिख रहे हैं। सरसों का तेल 90 रुपए लीटर होता था, 214 रुपए हो गया। बताओ, धीरे धीरे पूरे देश में हाहाकार मच गया। लोग अब राजा के खिलाफ आवाज उठाने लगे। आज हमारे देश ने बहुत तरक्की की है, हमारा देश सबसे आगे है। केजरीवाल जी, आप हमारे राजा पे जो भी आरोप लगा रहे हैं सब बेबुनियाद और गलत है। लोगों को पकड़ पकड़ के जेल में डालने शुरू कर दिया। किसी ने राजा का कार्टून बना लिया, उसको भी जेल में डाल दिया। किसी ने राजा का नाम गलत ले दिया, उसको भी जेल में डाल दिया। आप सब झूठे आरोप लगा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं किया हमारे राजा ने। उसको भी पकड़ के जेल में डाल दिया। किसी जज ने राजा के खिलाफ कोई ऑर्डर कर दिया, उसको भी पकड़ के जेल में डाल दिया। ना जजों को छोड़ा, ना पत्रकारों को छोड़ा, ना मीडिया को छोड़ा, ना व्यापारियों को छोड़ा, ना उद्योगपतियों को, किसी को नहीं छोड़ा। राजा ने पकड़ पकड़ के उसने चौथी पास राजा ने सबको जेल में डालना चालू कर दिया। एक महान देश कहां से कहां पहुंच गया। उसी देश के अंदर एक छोटा सा राज्य था। अब आप अपनी बड़ाई और अपना बखान कर रहे हैं। मैं भी दिल्ली की नागरिक हूँ और आप हमारे मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आपकी किसी सुविधा का फ़ायदा हमें नहीं मिला। ना मोहल्ला क्लिनिक में डॉक्टर मिलते हैं, ना सरकारी स्कूलों में अच्छी शिक्षा मिल रही है। वहाँ सिवाय गुंडागर्दी के कुछ नहीं दिखाई देता है। और रही बात कि वो राजा भ्रष्टाचारी, आप हमारे राजा को बोल रहे हैं, वहाँ पर केवल गुंडागर्दी हो रही दिल्ली में। आप उस पर क्या लगाम लगा पाए? हमारे राजा ने आतंकवाद को खत्म किया, हमारे राजा ने 370 की धारा को हटाया। 370 राजा ही सच्चा देशभक्त है। उसने मेरे देश को आगे आज तरक्की पे लेके आया। थोड़ी सी महंगाई बढ़ गई तो क्या हुआ, वो भी कंट्रोल में हो जाएगी। लेकिन हमको हमारे नरेंद्र मोदी जैसा ही राजा चाहिए। और आप मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी आपने दिल्ली के किराएदारों के लिए, वहाँ की गरीब जो भीख मांगती हैं स्ट्रीट लाइट पर, उनके लिए आपने कुछ भी नहीं किया है। केवल आप अमीर वर्गों की बात कर रहे हैं और आप उस गरीब का मजाक उड़ा रहे हैं। आज उस गरीब के बीच में ही आप अन्ना हजारे के साथ बैठे हैं कि हम महंगाई हटाएंगे, लेकिन क्या आप महंगाई हटा पाए? आप वहाँ की गरीब जनता के बीच में गए? आप नहीं गए। बस वहाँ बैठे बैठे आप भी उन्हीं पढ़े जो आपसे साइन कराने आते हैं, आप भी उन्हीं का ही कहना मान के काम करते हैं। तो आप में और हमारे गरीब राजा में अंतर क्या है? आप उस चौथी पास गरीब राजा के पीछे पड़ गए। क्या आपकी नज़र में किसी गरीब बच्चे को राजा बनने का अधिकार नहीं है? आप उसको बोल रहे हैं ये महंगाई कर दी, वो महंगाई कर दी। उसके राजा बनने से हमारे देश में उसने और भी काम किए। हमारा देश आज मजबूत हुआ है, आतंकवादी गतिविधियां बंद हो गई हैं और उसने ऐसे अच्छे अच्छे कानून बनाए जो इतिहास में भी उनका नाम अमर हो गया है हमारे राजा का। आपको ये सब नहीं दिखाई दे रहा? आप महंगाई का मुद्दा बनाकर आप मेरे राजा को नीचा दिखाना चाहते हैं। मैं भी दिल्ली में रहती हूँ, आप कहाँ की बात कर रहे हैं कि बिजली आपने कम कर दिया है? हम वहाँ किराएदार हैं, हमसे मकान मालिक आज भी 12 रुपए यूनिट लेते हैं। हम जैसे किराएदारों के लिए आपने क्या किया? आप भी उन्हीं मकान बने हुए मकान मालिकों की, अमीर लोगों के साथ खड़े हैं। क्या एक पिछड़े और शोषित